आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण। किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी के रूप में है? शमशेर। डॉक्टर अंबेडकर ने किसके प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा प्राप्त की? सयाजी राव गायकवाड़। तृतीया, लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया? मेंढक मंडली। पुनरुक्त शब्द युग्म के दो उदाहरण, गांव गांव, हाथों हाथ, धीरे धीरे। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? पत्रकारीय लेखन स्तंभ। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? अपने निर्माण के साथ ही उड़ान भरती है और सदियों तक इस उड़ान को कायम रखती है। वह फूल के समान स्वरूप पाकर खिलती है। उसका खिलना एक समय के लिए नहीं होता, बल्कि वह भी सदियों तक खिलकर लोगों के हृदय को आनंदित करती है। इसलिए उड़ने और खिलने का कविता से गहरा संबंध बनता है। उषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है? सूर्योदय से पूर्व का समय उषा काल कहलाता है। प्रकृति अपने मनोहरी रूप में रहती है। सूर्योदय होने पर यह जादू टूट जाता है। छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषता लिखिए। पहला, आत्म अभिव्यक्ति, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति प्रेम, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, कल्पना की प्रधानता, दार्शनिकता। प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएं। प्रयोगवादी व्यक्तिवाद छायावादी व्यक्तिवाद से अलग है। प्रयोगवादी गौर व्यक्तिवादी है। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव में अंतर। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है, जबकि स्थायी भावों को बढ़ाने का उद्दीपन करने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद में अंतर। वर्णिक छंद और मात्रिक छंद में मुख्य अंतर यह है कि वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है तथा वर्णों की संख्या के आधार पर छंद का निर्माण किया जाता है, जबकि मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। माधुर्य गुण की परिभाषा, जिसमें लंबे समास, लंबे अनुप्रास वाले पदों का प्रयोग न हो वह माधुर्य गुण होता है। इसमें श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, हास्य रस होता है। यह वैदर्भी रीति से संबंधित है, अर्थात विदर्भ प्रदेश से प्रयुक्त मैया में नहीं माखन खायो। बिंब क्या है? उदाहरण के माध्यम से लिखिए। बिंब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। कहानी में कथानक हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उपन्यास में कथानक अनिवार्य रूप से रहता है। कहानीकार को कहानी रचते समय अपनी दृष्टि किसी एक घटना या वस्तु पर केंद्रित करनी पड़ती है, लेकिन उपन्यास में स्थानीय वातावरण का सृजन, पात्रों के चरित्र चित्रण और उनका चारित्रिक विकास, साथ ही साथ उसका संघर्ष सभी उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है, रेखा चित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर बताइए। आंसर आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, लुट्टन ने शामनगर मेले में किसे और क्यों चुनौती दी थी? तो एक बार लुट्टन शामनगर मेले में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती व दाव पेंच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। शिरीष के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया है? शिरीष के फूल को बहुत कोमल माना गया है। कालिदास ने लिखा है कि शिरीष के फूल केवल भौरों के पैरों का दबाव सहन कर सकते हैं, पक्षियों के पैरों का नहीं। इसके आधार पर भी इसके फूलों को कोमल माना जाने लगा है। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अगला क्वेश्चन है, न्याय विधि संबंधी 5 तकनीकी शब्द लिखिए। अगला क्वेश्चन है, मुहावरा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। मुहावरा जब कोई वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे आंखों का तारा बहुत प्यारा होना, राम अपनी दादी की आंखों का तारा है। अगला क्वेश्चन है, सौंदलगेकर के अध्यापन की 2 विशेषताएं लिखिए जिन्होंने लेखक के मन में कविता के प्रति रुचि जगाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है, टेलीफोन की खबरों के विभिन्न चरणों के नाम लिखिए। टेलीफोन की खबरों के चैनल के नाम, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर वाइट, लाइव, एंकर पैकेज। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है?
इंटरनेट पत्रकारिता इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। अगले क्वेश्चन